हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल HSC स्टडी गाइड में। आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि ऐसी कौन सी करेक्ट हाइट होती है कि जहां पर हम फायर एक्सटिंग्विशर को इंस्टॉल या फिर हैंग कर सकते हैं। तो आज इस वीडियो में हम यही जानने वाले हैं। तो चलिए फिर वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, नॉर्मल तौर पर हमें तो पता है कि हमें जो है साइट पर फायर एक्सटिंग्विशर जो है उसको इंस्टॉल या फिर हैंग करना पड़ता है, वो भी ऑफिसेस में हो या फिर साइट में हो। लेकिन उसकी एक पर्टिकुलर हाइट होती है कि उस हाइट पर ही हमें उसको हैंग करना पड़ता है ताकि हम उसको इजीली जो है वहां से निकाल कर आग को बुझा सके। तो वो पर्टिकुलर कौन सी करेक्ट हाइट होती है कि जहां पर हमें इस फायर एक्सटिंग्विशर को हैंग या फिर इंस्टॉल करना होता है। तो सबसे पहला मेन पॉइंट आता है कि हमें ऐसे हाइट पर उसको हैंग या फिर इंस्टॉल करना पड़ता है कि जहां पर वो एक्सेसिबल हो, यानी कि इन केस अगर फायर अगर हो जाती है तो वहां पर जो है हम इजीली उस फायर एक्सटिंग्विशर तक पहुंच सके। तो ऐसे प्लेस में जो है हमें उसको फायर एक्सटिंग्विशर को हैंग करना होता है। और उसमें खास तौर से आता है जैसे कि नॉर्मल जो हमारा पाथ होता है ट्रैवल करने का, तो वहां पर जो है इजीली एक्सेसिबल हो जाता है। फिर दूसरा पॉइंट है वो है विजिबल, यानी कि वो जो फायर एक्सटिंग्विशर है वो ऐसे विजिबल जगह पर होना चाहिए ताकि आदमी को दिख सके। अगर वो विजिबल होने में वहां पर अगर ऑब्स्ट्रक्शंस है तो उस चीज को हमें अवॉइड करना है, या फिर हमें वहां पर एरोज हो, लाइट्स हो या फिर ऐसे कुछ साइन का जो है वहां पर हमें इस्तेमाल करना है ताकि हमें वो जो है वो फायर एक्सटिंग्विशर तक उस लोकेशन तक पहुंचा सके। तो यहाँ पर आपको दो बातें ध्यान में रखनी है कि पहला जो है ऐसी जगह पर ऐसे लोकेशन पर हमें उस फायर एक्सटिंग्विशर को हैंग करना है या फिर इंस्टॉल करना है जो इजीली एक्सेसिबल हो, और दूसरा पॉइंट है कि वो विजिबल भी हो सके, ऐसी जगह पर हमें उसको लगाना है। अब आइए जानते हैं कि इस फायर एक्सटिंग्विशर को हमें कहां पर कौन सा इजीली एक्सेसिबल जो एरिया है वहां पर हमें लगाना है और वो विजिबल कहां हो सके वो तो हमने फाइंड आउट कर लिया। अब तो उसका जो है ग्राउंड लेवल से कितने डिस्टेंस पर हमें करेक्ट हाइट पर उसको हैंग करना है आइए जानते हैं। तो जैसा कि आप इमेज में देख पा रहे हो, तो सबसे पहले हम जानते हैं कि फायर एक्सटिंग्विशर का अगर जो वेट है वो अगर 40 पाउंड से अगर ज्यादा है, यानी कि 18.14 kg के ऊपर अगर उसका वेट है, तो उस कंडीशन में जो है उस फायर एक्सटिंग्विशर को हम कहां पर करेक्ट हाइट पर जो है हैंग कर सकते हैं आइए जानते हैं। तो उसका जो फायर एक्सटिंग्विशर का जो टॉप रहेगा वो जो है वो 3.5 फीट से जो है वो ज्यादा नहीं होना चाहिए, यानी कि 1.07 मीटर जो है वो ग्राउंड लेवल से वहां तक होना चाहिए, उससे ज्यादा नहीं होना चाहिए। तो ये तो होगी टॉप ऑफ एक्सटिंग्विशर की बात, जैसा कि आप इमेज में देख पा रहे हो। और ठीक वैसे ही एक्सटिंग्विशर का जो बॉटम होता है वो जो है एटलीस्ट 4 इंचेस यानी कि 102 mm जो है वो ग्राउंड से ऑफ होना चाहिए, यानी कि ग्राउंड से जो है वो ऊपर होना चाहिए, जैसा कि आप इमेज में देख पा रहे हो। तो चलिए अब जानते हैं कि जो एक्सटिंग्विशर जिसका वेट 40 पाउंड से कम है, यानी कि 18.14 kg से कम है, तो उसको हम कैसे करेक्ट हाइट पर इंस्टॉल कर सकते हैं उसके बारे में। तो सबसे पहला है कि उसका फायर एक्सटिंग्विशर का जो टॉप है वो जो है वो 5 फीट यानी कि 1.53 जो मीटर है वो ग्राउंड लेवल से ज्यादा नहीं होना चाहिए, यानी कि 5 फीट तक ही उसकी हाइट जो है वो हमें मेंटेन करना होता है, जैसा कि आप इमेज में देख पा रहे हो। और दूसरा पॉइंट है कि एक्सटिंग्विशर का जो बॉटम है वो एटलीस्ट 4 इंच यानी कि 102 mm जो है वो ग्राउंड से अप होना चाहिए, यानी कि ग्राउंड से जो है वो थोड़ा दूरी पर होना चाहिए, जैसा कि आप इमेज में देख पा रहे हो। अब आपको यहाँ पर इमेज में जो है अच्छे से क्लियर में आ ही जाएगा कि अंडर 40 यानी कि 40 अगर पाउंड से अगर कम का अगर फायर एक्सटिंग्विशर है तो उसके लिए जो है हमें मैक्सिमम 5 फीट की जो है हाइट मेंटेन करनी होती है। और ठीक उसी तरह से अगर हम जानेंगे कि 40 पाउंड से अगर उसका वेट अगर कम है तो उसके लिए जो है हमें 3.5 फीट की जो है वो मैक्सिमम हाइट जो है यहाँ पर मेंटेन करनी होती है। और फायर एक्सटिंग्विशर का जो बॉटम है उसको हमें 4 इंच जो है वो ग्राउंड से हमें दूर रखना होता है। तो इस तरीके से आपको समझ में आ ही गया होगा कि फायर एक्सटिंग्विशर को हम ऐसे कौन सी करेक्ट हाइट है वहां पर हमें उसको हैंग करना या फिर इंस्टॉल करना होता है। तो बस आज के लिए इतना ही, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।